कहानी एक महिला से शुरू होती है जो अपनी पीठ पर एक अजीब सी गांठ देखकर चिंतित हो जाती है। जब वो उसे फोड़ने की कोशिश करती है तो उस जगह से एक काली रस्सी जैसी पूंछ निकलती है। ये देखकर वो चौंक जाती है और घबरा जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी सूंघने की शक्ति बहुत बढ़ गई है और वो बिना देखे सिर्फ गंध से ही साबुन में मिले रसायनों को पहचान लेती है। वो सोचती है कि क्या वो कुत्ते में बदल रही है। उसे अपनी माँ की याद आती है जो बचपन में आधी रात को अचानक एक कुत्ते में बदल गई थी और फिर गायब हो गई थी। उसी रात उसे घर के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि आवारा कुत्ते उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। अगले दिन उसका छोटा बेटा एक मरे हुए चूहे को लेकर घर आता है। जब महिला बाहर देखती है तो उसे दरवाजे पर मरे हुए जानवरों का ढेर मिलता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ असली है और उसके साथ जो हो रहा है वो एक सपना नहीं बल्कि हकीकत है। ये जानवर वही आवारा कुत्ते लेकर आए थे। कभी वो एक मशहूर कलाकार और एक आर्ट गैलरी की मालकिन थी, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद उसने अपना पूरा करियर छोड़ दिया ताकि वो अपने बच्चे को पूरा समय दे सके। अब उसका पति ही घर का खर्च चलाता था, जो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था। महिला को अपनी जिंदगी नीरस लगने लगी थी। उसका शरीर भी बदलने लगा था। उसकी सारी शक्ति कम होने लगी थी और आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ने लगी थी। एक दिन जब वो अपने बच्चे की स्कूल मीटिंग में जाती है तो देखती है कि दूसरी माएं भी उसकी तरह ही दिखती हैं। वे अपने बच्चों के सामने तो हंस रही हैं, लेकिन अकेले में उदास और मायूस नजर आती हैं। जब उसका पति घर आता तो वो सिर्फ उसे दिलासा देता था, जबकि सारा काम महिला को अकेले ही करना पड़ता था। एक दिन जब वो देखती है कि उसका पति अपने फोन में लगा हुआ है और उसने अपने बेटे को बाथटब में अकेला छोड़ दिया है, तो वो गुस्से में उस पर तौलिया फेंक कर चली जाती है। उसकी पूरी दुनिया अब उसके बच्चे के आसपास सिमट कर रह गई थी। उसकी कोई पहचान नहीं थी। जब उसे अपने अंदर हो रहे कुत्तों जैसे बदलावों का एहसास होता है तो उसे लगता है कि शायद इसी में उसकी आजादी छिपी है। यह जानने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो लाइब्रेरियन से मिलती है। वो लाइब्रेरियन से पूछती है कि क्या महिलाओं के जानवरों में बदलने के बारे में कोई किताब है। लाइब्रेरियन उसे एक पल के लिए देखती है और फिर उसे एक किताब देती है। उस किताब में प्राचीन काल की एक रहस्यमयी जनजाति की महिलाओं के बारे में लिखा था, जो बच्चे पैदा करने के बाद विशाल पक्षियों में बदल जाती थी और हमेशा उड़ती रहती थी। इस कहानी को पढ़कर वो महिला सपने में खो जाती है और ऐसा महसूस करती है जैसे वो सच में उड़ रही हो। अब वो पूरी तरह से समझ चुकी थी कि क्यों कई महिलाएं जानवरों में बदलने का एहसास करती हैं। वो अपने अंदर की जंगली प्रवृत्ति को स्वीकार करने लगती है। एक दिन खाना खाते समय जब उसका चम्मच टूट जाता है तो वो बिना किसी शर्म के हाथ से खाना शुरू कर देती है, जिससे वो बहुत आजाद महसूस करती है। वो इतनी तेजी से खाती है कि उसके मुंह से कुत्तों जैसी आवाज निकलने लगती है। लोग उसे देखकर शर्माने लगते हैं तो वो वापस अपने होश में आती है और अपने चेहरे को साफ करती है। तभी उसे वही लाइब्रेरियन मिलती है जो उसे समझाती है कि उसने भी अपने बच्चे के साथ ऐसा किया था और इससे बच्चों को बहुत मजा आता है। इस बात से महिला को सुकून मिलता है। वो लाइब्रेरियन से अपनी दुखी जिंदगी को खुशी में बदलने का राज पूछती है, लेकिन लाइब्रेरियन जल्दी में होती है और चली जाती है। दोपहर में जब उसका पति काम से लौटता है तो वो नहाने का बहाना करके बाथरूम में चली जाती है। वो अपने कपड़े उतारती है और देखती है कि उसके शरीर पर कुत्तों की तरह थन निकल आए हैं। वो इस बदलाव को नजरअंदाज कर देती है और नहाना शुरू करती है। तभी उसका पति दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि घर में दूध खत्म हो गया है और वो नहा रही है। ये सुनकर महिला का गुस्सा फूट पड़ता है और वो अपने पति से झगड़ने लगती है। रात को जब वो बीमार पड़ जाती है और अपने बच्चे को दिल बहला नहीं पाती है तो उसे पति के पास ले जाती है, लेकिन पति वीडियो गेम खेल रहा होता है। गुस्से में वो वापस जाकर जादुई किताब पढ़ने लगती है। तभी उसे बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत बाहर भागती है और कुत्तों के बीच मिल जाती है। वो मिट्टी में लौटती है और उसे खोदने लगती है। अब वो पूरी तरह से एक कुत्ते में बदल चुकी थी। वो सड़कों पर आजाद होकर बेपरवाह भागने लगती है और एक खरगोश का शिकार करती है, जिसे वो मिट्टी में दबा देती है। फिर वो वापस घर में आती है और एक इंसान में बदल कर नहाती है। अगली सुबह जब उसका पति बाहर जा रहा होता है तो वो ज्यादा सुकून महसूस करती है, क्योंकि अब उसे अकेलापन नहीं सताता। वो अपने बेटे के साथ भी अलग तरीके से खेलती है। वे घास में खेलते हैं, कटोरे में खाते हैं और वो बेटे के लिए एक छोटा कुत्ते जैसा घर भी बनाती है, जिसमें वो चैन से सोता है। वो दूसरे दिन औरतों से अपने अनुभव के बारे में बात करती है। वो कहती है कि बच्चा पैदा होने के बाद खुद को जानवर जैसा महसूस करना कोई अजीब बात नहीं है। दूसरी औरतें भी उसकी बात से सहमत होती हैं। अगले दिन जब उसका पति घर वापस आता है तो वे दोनों एक मेले में घूमने का फैसला करते हैं। वहाँ वो अपने दोस्तों को देख घर के कामों में उनकी मदद करते हैं। ये देखकर उसे अपने ऊपर दया आ जाती है और उसे महसूस होता है कि वो कितनी अकेली थी। वो गुस्से में बर्गर ऑर्डर करती है और तेजी से एक बर्गर लेकर सड़क की तरफ भागती है। उस रात के बाद से वो बहुत मस्ती और मौज मस्ती करने लगती है। एक रात जब वो कुत्तों के साथ खेल रही थी तो उसे अचानक अपनी पालतू बिल्ली की याद आती है।
वो घबरा कर घर भागती है और देखती है कि उसकी बिल्ली मर चुकी है। ये बिल्ली उसके पति की सबसे प्यारी बिल्ली थी। वो सोचती है कि उसकी मौज मस्ती कहीं न कहीं दूसरों के लिए नुकसान भी कर रही है। उसका पति जब घर आता है और बिल्ली को मरा हुआ देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है। तभी महिला चिल्ला चिल्ला कर अपनी सारी भड़ास निकाल देती है। वो बताती है कि कैसे उसने अपनी खुशहाल जिंदगी बर्बाद कर दी और हमेशा घुट घुट कर जीती रही। उसके सारे सपने टूट गए, लेकिन उसे बदले में क्या मिला? उसका पति चुपचाप सब कुछ सुनता है और उसे समझ में आता है कि उसकी पत्नी कितना अकेला महसूस करती थी। जब उनकी बातें बहुत बढ़ जाती हैं, तो वो पति से दूर जाने की बात करती है। पति उससे पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे शादी करके पछतावा हो रहा है? वो कहती है, मेरा दिमाग ठीक नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। पति अपने बेटे को लेकर शहर चला जाता है। अब महिला के पास खूब सारा समय था। वो अपनी पेंटिंग बनाने लगती है, बाहर घूमने जाती है और अपने दोस्तों से भी मिलती है। धीरे धीरे वो फिर से सामान्य हो जाती है। जब वो लाइब्रेरी में किताब वापस करने जाती है, तो लाइब्रेरियन उसे बताती है कि वो किताब सिर्फ एक कल्पना है, हकीकत नहीं। लाइब्रेरियन ये भी कहती है कि उसके चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई है और वो फिर से जीना सीख गई है। कहानी के अंत में पति भी अपने बेटे के साथ खाना खाने के लिए जाते हुए दिखाई देता है और घर के काम करके उसे भी कठिनाइयों का एहसास होता है। महिला एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है। कहानी ये संदेश देती है कि अपनी पहचान को वापस पाना बहुत जरूरी है।